ईरान को ताबूत सकीना मिल चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसराइल इस मुकद्दस संदूक की इतनी बेचैनी से तलाश क्यों कर रहा है? दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा संदूक मौजूद है जिसके बारे में तीनों बड़े मजहब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत का यकीन है कि उसमें आसमानी ताकतें मौजूद हैं। जरा सोचिए, अगर वह मुकद्दस ताबूत जो सदियों से गुम है आज ईरान जैसे मुल्क के हाथ लग जाए तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे राज, ऐसी खोजें और ऐसी तारीखी हकीकतें जिन्हें बहुत से लोग जानते हुए भी छुपाते आए हैं। आज जानेंगे कि ताबूत सकीना असल में क्या है, कहां गायब हुआ और इजराइल इसे क्यों दीवानेपन की हद तक तलाश कर रहा है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि आखिर अब ईरान का नाम इस मामले में क्यों उभर कर सामने आ रहा है और इमाम मेहंदी, बहरे तबरेज और सदियों पुराने हैरान कर देने वाले वाकयात किस तरह इस ताबूत से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ साइंसी रिसर्च भी ऐसी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक खोई हुई सच्चाई का सफर है। दोस्तों, आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि ताबूत सकीना आखिर है क्या। दोस्तों, यह कोई आम लकड़ी का संदूक नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुकद्दस आसमानी तोहफा था जिसे अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए इंसानों की रहनुमाई के लिए अता फरमाया। मुफस्सरीन के मुताबिक यह ताबूत तकरीबन 4 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा और ऊंचा था। इसे शतीम नामी मजबूत लकड़ी से बनाया गया था और अंदर बाहर खालिस सोने की तह चढ़ाई गई थी जो इसकी अजमत और रूहानी हैसियत को जाहिर करती थी। इस ताबूत पर एक सुनहरा ढक्कन लगाया गया था जिसे रहमत की कुर्सी कहा जाता था। इस पर 2 फरिश्तों के परों की नक्शकारी की गई थी। इनके फैलाए हुए परों के बीच वह मुकाम था जहां अल्लाह ताला की खास तजल्ली नाजिल होती थी। यह सिर्फ एक रूहानी निशान नहीं बल्कि इलाही ताकत का मजहर था। फरिश्तों के पर दरअसल इस बात की निशानी थे कि इस ताबूत की हिफाजत आसमानी ताकतें खुद करती थीं। दोस्तों, अब यह जानना भी जरूरी है कि कुरान मजीद में भी इस ताबूत का जिक्र मौजूद है। सूरह बकरा आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ताबूत में सुकून, बरकत और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां मौजूद थीं। यह कोई मामूली बात नहीं। इतनी मुकद्दस किताब यानी कुरान मजीद में किसी चीज का जिक्र होना खुद उसकी अहमियत की सबसे बड़ी दलील है। बनी इजराइल इस ताबूत को अपने साथ मैदान जंग में ले जाया करते थे। उनका अकीदा था कि जहां ये ताबूत होगा वहीं अल्लाह की मदद नाजिल होगी और हकीकत भी यही थी कि जिस जंग में यह ताबूत उनके साथ होता वह दुश्मनों पर गालिब आते। वह अपने नबियों और बादशाहों के सामने इस ताबूत को रखते, इसके करीब बैठकर दुआएं मांगते और अल्लाह की मदद के तलबगार होते। रिवायत के मुताबिक यह ताबूत सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आसमान से जमीन पर नाजिल हुआ। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी रहा, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और वहां से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। बाद में यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत में कई मुकद्दस चीजें महफूज की, जैसे उनकी लाठी, तौरात की तख्तियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास, आसमानी गिजा, मन्नो सलवा और दूसरी बरकत वाली निशानियां। यह सब चीजें ताबूत के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी निजाम का हिस्सा था। यही वह ताबूत था जिसे बनी इजराइल अपनी सबसे कीमती इलाही अमानत मानते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब यह ताबूत अचानक गायब हो गया। ताबूत कहां गया, यह सवाल तारीख का सबसे बड़ा मामला है। सदियां बीत गईं, सल्तनतें बदल गईं, अंबियाए किराम दुनिया में आए और चले गए, लेकिन ताबूत सकीना का सुराग आज तक दुनिया ना लगा सकी। तारीखी रिवायतें बताती हैं कि जब बनी इजराइल नाफरमानियों में पड़ गए और अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करने लगे तो अल्लाह की नाराजगी उन पर नाजिल हुई। इसी दौरान दुश्मन कौम ने एक जंग में ताबूत सकीना छीन लिया। लेकिन इसके बाद अजीब वाकयात पेश आए। जहां भी ताबूत रखा गया वहां बीमारी, ताउन और तबाही फैल गई। यह देखकर दुश्मन डर गए और ताबूत वापस कर दिया। मगर इस वाक्य के बाद ताबूत सकीना कभी भी आवाम की नजरों में न आ सका। कुछ लोगों का कहना है कि इसे जमीन में दफन कर दिया गया, कुछ का मानना है कि अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया और कई मुअर्रिखीन का कहना है कि यह ताबूत यरूशलेम के नीचे किसी पुरानी सुरंग या खोई हुई इबादत गाह में छुपा हुआ है। ताबूत सकीना की तलाश आज सिर्फ मजहबी जुस्तजू नहीं बल्कि एक आलमी सियासी मिशन बन चुकी है।